हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था डब्ल्यूपी, है ना। वर्क एनर्जी एंड पावर का भैया का बड़े जोश से स्टार्ट किया है और बहुत जोश से ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चैप्टर आपको मैं पूरा ही करवाऊंगा। उसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करूंगा, मैं सारी सारी चीजें बताऊंगा, कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स हो सकती है और जो ट्रिक्स वगैरह है वो भी सारी यहीं पे बताऊंगा। यानी कि आपको फुल पैकेज मिल रहा है एक ही वीडियो में ना, एक ही चैनल पे फुल पैकेज मिल रहा है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ट्रिक्स भी मिल जाएगी, है ना। तो भाई कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं है, अगर वीडियो पे आ गए हो तो शेड्यूल बना लो और हमेशा देखते रहो भाई, है ना। तो भाई अपना डब्ल्यूपी चल रहा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको वर्क की थोड़ी सी कुंडली बताई, है ना, कि भाई अपने को क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है यहाँ पे, है ना, कि किन किन चीजों का ध्यान में रखना है और किन किन चीजों का यूज करेंगे। मैंने कुछ नहीं सिंपल सी चीजें बताई है आपको, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ यूज नहीं किया है, आगे भी नहीं करूंगा। हालांकि अब तक जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से नॉर्मल थे। आज जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना छोटे भाई, है ना, सही बता रहा हूँ, वीडियो देख लेना, ठीक है, दिल खुश हो जाएगा कि यार इतने आसान तरीके से भी क्वेश्चन निकल सकते हैं क्या फिजिक्स के, है ना, यकीन मान। लेकिन बस बात यह है कि धीरज रख, धीरज का फल मीठा होता है। और छोटे भाई मैं जो तेरे को फल खिला के जाऊंगा ना लास्ट में, है ना, अल्टीमेट मीठा होगा, यकीन मान, है ना। तो बस वही बात है, मेरे व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे ना जाकर कंटेंट को प्रायोरिटी देते हुए पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि भाई अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। इसके अलावा अगर भाई आपको अगर ये पीवाईक्यू करने हैं तो पीवाईक्यू की अपनी अलग से सीरीज चल रही है, 59 रुपीज पर मंथ में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, क्यूआर लगा है, क्यूआर को स्कैन करना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके अंदर पीवाईक्यू करवा रहा हूं मैं, 59 रुपीज पर मंथ लगेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको डाउट काउंटर ज्वाइन करना है तो डाउट काउंटर भी है अपना, ठीक है, जिसके अंदर मैं बिल्कुल अच्छे से आपको सारे डाउट बताऊंगा, सारे डाउट क्लियर करूंगा आपके, ठीक है। और हर चीज के भी मतलब जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ बस वैसे ही बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि भाई कोई क्वेश्चन अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो उसके अंदर क्या सिली मिस्टेक्स हो सकती है, क्या मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन, ठीक है। तो वो रहेगा भी अपना, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस पे मैसेज कर सकते हो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि वो हमेशा कहता हूं ना कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हुआ आया है और पढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अपने कहां तक हो गए थे, 11 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे छोटे भाई, है ना। उसके बाद मैंने बोला था मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। और जो चीज तेरे को बताई है बस उसी चीज पे चलता रहेगा, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज अपने वर्क को खत्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है का भैया का 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि a body of mass m tied on a string is allowed to a constant acceleration of कितना है 3g/4 थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h, ठीक है भैया। द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग पूछ रहा है भैया, स्ट्रिंग पूछ रहा है, हाँ भैया स्ट्रिंग पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा, किससे, स्ट्रिंग से पूछ रहा है भैया। क्या बोल क्या रहा है भैया, ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक क्या है कि मैंने बॉडी है मास एम की, ठीक है, उसको मैंने लटका रखा है, किससे, स्ट्रिंग से लटका रखा है ऐसे, कितनी, मास एम है ना इसका, कहा भैया मास एम है, ठीक है। और इसको मैं कहा कर रहा हूं, लोवर्ड यानी कि नीचे की तरफ भेज रहा हूं, कितने से, भैया नीचे जो जा रहा है ना वो जा रहा है 3g/4 से जा रहा है, ठीक है। और बोल रहा है मेरे को बता दो कि वर्क डन बाय स्ट्रिंग। एक बात बता छोटे भाई, का हाँ भैया, याद कर वो दिन जब मैं तेरे को बोला था, मैंने कहा अगर वर्क डन किसी वर्क का किसी फोर्स का पूछे तो तेरे को वही फोर्स लेना है और डिस्प्लेसमेंट लेना है। समझ में आया, कहा भैया, का तो भैया यहाँ पे स्ट्रिंग से पूछ रहा है यानी कि स्ट्रिंग में तो टेंशन होगा, कहा भैया, और टेंशन लगेगा भैया ऊपर, कहा भैया,
कि भैया मेरे को ये पूछ रहा है कि स्ट्रिंग से कितना वर्क होगा, यानी कि टेंशन से कितना वर्क होगा। तो भैया मेरे को तो टेंशन निकालना पड़ेगा, मेरे पास में तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे को वर्क डन बाय टेंशन पूछ रहा है तो भैया मैं यही कहूंगा ना मैं कि भैया टी इंटू एस कहूंगा। कहा भैया डिस्टेंस इसने मेरे को दे रखी है डी, ये बोल रहा है कि इसको डिस्टेंस डी भेजने के अंदर है ना एच, सॉरी है ना, ये यहां से बोल रहा है कि यहां पर आ गया एच तक, तो कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो तेरे पास में है, तो कितना है कि भैया एच है। कि भैया लेकिन मेरे को टेंशन चाहिए, कैसे निकालूंगा। कि भैया एनएलएम में खूब निकाल के आया हूं। कि भैया कहा कि मेरे को पता है कि ए इक्वल्स टू क्या होता है। कि भैया टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास होता है। कहा भैया आपने मेरे को बताया था। कहा कि भैया ए मेरे को दे रखा है तो मैं सीधा लिख लेता हूं कितना। कि भैया मैं लिख लेता हूं 3g/4 इक्वल्स टू का भैया टोटल फोर्स भैया कहा कि यहाँ पे एक mg भी लग रहा है नीचे की तरफ में। कहा भैया लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है mg। और भैया पार्टिकल नीचे जा रहा है तो मैं कहूंगा कि mg जो है वो जीत गया किससे, t से। टोटल फोर्स हो गया ना। कहा हाँ भैया का एक नीचे लग रहा था एक ऊपर लग रहा था, मैंने ये कर दिया। टोटल मास कितना का भैया m। कि भैया इधर उधर कर दो तो क्या हो गया कि भैया 12g कितना हो गया, सॉरी इधर आ गया कितना कि भैया 3mg बराबर कितना आ जाएगा भैया 4mg, 4mg माइनस 4t आ गया। कहा भैया कि भैया कहा कि इसको इधर लेके आऊंगा तो बचेगा mg। कहा या फिर ऐसे कर ले, इसको इधर ले और उसको इधर ले जा। तो 4t इक्वल्स टू mg, यानी कि t तेरे पास में क्या आ गया, यहां पे लिख दूं क्या, यहां पे लिख दूं क्या। कहा भैया कि t आ गया मेरे पास है भैया mg/4। कितना आ गया, mg/4 आ गया भैया। ये तेरे पास में टी आ गया। कहा भैया कि भैया मेरे को यही तो पूछा है कि वर्क डन बता दे किसके साथ में। कि भैया मेरे को वर्क डन पूछा है किसका, स्ट्रिंग का, यानी कि टेंशन का पूछा था। मैंने क्या किया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरा वर्क डन होता है। भैया टेंशन का पूछा है तो फोर्स भी कौन सा लूंगा, टेंशन का लूंगा, जो कि मैंने निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट मेरे को दे रखा था कितना, एच। तो भैया मैं कह दूंगा कि टी इक्वल्स टू सॉरी वर्क डन बाय टेंशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि भैया mg/4 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है h। कि भैया एक चीज और कहा आपने मेरे को बोला था कि भैया कहा आपने मेरे को बोला था कि cos थीटा भी साथ में लेंगे, या फिर तू ऐसे करना कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो प्लस पॉजिटिव वर्क डन, और अगर अपोजिट हो रहा तो माइनस। का हाँ भैया का तो देख टेंशन कहां लग रहा है कि भैया ऊपर लग रहा है, पार्टिकल जा कहां रहा है कि भैया नीचे जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव फीलिंग आएगी, नेगेटिव लगा दे, है ना। तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे कि भैया कहा माइनस का mgh/4 आ जाएगा आंसर। माइनस का mgh/4 आ गया भैया। कितना आ गया, माइनस का mgh/4 छोटे भाई फोर्थ आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, कहा हाँ भैया समझ में आई, और क्लियर भी हुआ कि कैसे निकालना है, ठीक है। कहा हाँ भैया बस इसी चीज पे मैं पूरा चैप्टर सोल्व करवाऊंगा तेरे को। अगर किसी फोर्स का वर्क डन पूछे, याद रखना, अगर किसी फोर्स का वर्क डन पूछे कि W ऑफ F तो कुछ नहीं F.S, ठीक है। cos थीटा लेना हो तो ले लेना, अगर cos थीटा लेता है यहाँ पे, अगर cos थीटा लेता है तो बस इतना ध्यान में रखना ये थीटा किसके बीच में है, F और S के बीच का थीटा है ना। वरना मैंने तेरे को ये भी बात बताई थी, मैंने कहा कि सिर्फ दोनों एक सेम डायरेक्शन में लेने हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या लगा देना, माइनस लगा देना, ठीक है। कहा भैया समझ गया मैं, ठीक है। तो ये बताया था, और एक मैंने क्या बताया था कि वर्क डन बाय टोटल या नेट फोर्स बोलता हूं मैं, कि मैं क्या आता हूं कि नेट फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा ही क्या होता है, डेल्टा के ई के बराबर होता है। ये भी मैंने तेरे को बताया था, आगे बहुत काम आने वाला है, याद रखना। नेट का मतलब, नेट का मतलब क्या कि भैया जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स यानी कि जो घट बढ़ के जितना भी सब कुछ, जितने भी कैंसिल आउट होने हैं सब मिलके मिलकर जो बढ़ाएंगे ना वर्क डन, वो ये होता है, ठीक है। कहा भैया समझ गया मैं, हटा दू इसको, कहा भैया हटा दू। क्वेश्चन नंबर 13,
13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द नेटवर्क डन बाय टेंशन इन द फिगर व्हेन द बिगर ब्लॉक ऑफ मास m टच द ग्राउंड। अरे छोटा है भाई, एक बात बताऊं क्या तेरे को? कहा भैया बता दो मेरे को, है ना? बताता हूं, रुक जा। लेकिन मैं तेरे को सीधा नहीं बताऊंगा, ये तो खुद ये कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कहता, सब सब यही मानते हैं ना, वो तुम खुद मान जाओगे कि हाँ ऐसा होता है ना? मैंने थोड़ा सा गाना गाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं गा पाया, है ना, क्योंकि मेरे को लिरिक्स याद नहीं है। का भैया क्या बात कर रहे हो? कहा छोटे भाई, ये देख, ये स्मॉल एम बोल रहा है, ये कैपिटल एम बोल रहा है। गाने सीखने थोड़ी आया छोटे भाई। कहा भैया बात तो सही है, गाने सीखने तो नहीं आया मैं, फिजिक्स सीखने आया हूँ, फिजिक्स करवा रहा हूँ ना। कहा ये बोल रहा है कि इतना चल गया, कितना डी चल गया, ये यहां से यहां तक डी चल गया। बोल रहा है कि मेरे को टेंशन से बता दो कि कितना लगेगा। यहां पे टेंशन टी लग रहा है, यहां भी टेंशन टी लग रहा है ना, तो टेंशन का वर्क डन बता दो। एक बात बता छोटे भाई, कहा कि यहां पर तेरा वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? कि भैया अगर मैं यहां की बात करूंगा ना, यहां की बात करूंगा, कहा तो सिंपल सी बात है कि भैया टेंशन का फर्क, टेंशन का वर्क डन पूछ रहा है तो टेंशन इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट। कहा तो भैया टेंशन तो मैं मान लेता हूं टी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरे को दे रखा है डी। लेकिन भैया कहा कि एक बात और है कि क्या, कि ये तो जा रहा है नीचे, कहा भैया, और टेंशन लग रहा है ऊपर, यानी कि नेगेटिव फीलिंग आएगी तो मैं नेगेटिव लगा दूंगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है। एक बात बता छोटे भाई, कहा कि ये जो टेंशन है वो सिर्फ यहीं पे लगेगा क्या? ना भैया का यहाँ पे भी लगेगा। जब टेंशन का पूछ रहा है तो टेंशन ये भी काम करेगा। कहा भैया कितना करेगा? कि भैया कहा कि मैं कहूंगा डब्ल्यू टी, इधर वाला, इधर वाले की बात करता हूं मैं, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया कहा कि टेंशन टी लग रहा है, कल भी टी लग रहा था, आज भी टी लग रहा है। कहा भैया, और डिस्प्लेसमेंट भैया ये नीचे डी जाएगा तो ये डी ऊपर चला जाएगा। कहा भैया ये बता पॉजिटिव लू या नेगेटिव? का भैया कहा का टेंशन भी ऊपर लग रहा है और ये जा भी ऊपर ही रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव फीलिंग। कहा भैया का तो मैं कहता हूं कि डब्ल्यू ऑफ टोटल टेंशन, यानी बड़े वाला टी ऐसे बड़ा बड़ा लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा? का भैया T1 प्लस T2। कहा तो कितना हो जाएगा? का भैया TD माइनस TD। तो भैया कहा कि ये तो आ गया जीरो। का भैया जीरो कहते मेरे को अपने वाली फीलिंग आती है ना, का आनी भी चाहिए छोटे भाई, मेरे को भी आती थी, है ना, अभी भी आती है ना? बात समझ में आई क्या? कहा भैया बहुत अच्छे से आई। इसका मतलब तेरे को नहीं लगता सारी जितनी भी पुली वगैरह जितनी भी होगी, ये ऐसा सिस्टम आएगा उसके अंदर ऑलवेज वर्क डन टेंशन का जीरो होगा? कहा भैया बिल्कुल होगा। बात समझ में आई? कहा भैया बिल्कुल बात समझ में आई। लेकिन अगर छोटे भाई मैं यहाँ पे, तू ना, मैं इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाऊं क्या तेरे को? कहा भैया करवाओ। तू मेरे को ये बता देना कि यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वो बता देना। तो भैया क्या बात कर रहे हो? अगर निकाल सकता तो निकालना, लंबा पड़ेगा, पहले बता दूं मैं। लंबा कुछ नहीं पड़ेगा वैसे, है ना? यहाँ पे भी ग्रेविटी होगी, यहाँ पे भी ग्रेविटी होगी, यहाँ पे ग्रेविटी और ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। कहा भैया ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दिया तेरे को, निकाल के देखना इसको, है ना? वरना मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ना देख मैं तो ऐसी चीजें ना, ऐसी चीजें सबको बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है ना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन उसी को बताऊंगा जो मेरे को मैसेज करके पूछेगा ना कि भैया मेरे को बता दो ये, है ना, उसी को बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? क्योंकि सबके लिए कुछ कंटेंट, सबके लिए, अरे बहुत अच्छा कंटेंट सब डिजर्व नहीं करते हैं ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट ही डिजर्व करते हैं, तो वही बात है ना? ठीक है भैया, समझ गया मैं। भैया मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, अच्छा स्टूडेंट है तो फिर पूछ लेना, इसको सोल्व करके देखना, लेकिन मैं पूछूंगा तेरे को पहले कि तूने कैसे किया है, ये सोच लेना। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए पेंसिल इज ड्रॉन ड्रॉइंग ए कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है भैया, भैया आर दे रखा है मेरे को, आर दे रखा है मेरे को,
कितना का 1/पाई दे रखा है, ठीक है। मैटर, ठीक है, और उसके बाद में यही है सरफेस बाय द पेंसिल नेग्लिजिबल मास की है, और नॉर्मल जो पासिंग फोर्स है वो कितना है, नॉर्मल फोर्स जो तेरे को दे रखा है वो कितना है, 5 न्यूटन दे रखा है, और म्यू दे रखा है छोटे भाई तेरे को 5, है ना। पूछ रहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देख एक बात बता छोटे भाई, मैंने तेरे को एक चीज बताई थी, कहा हाँ भैया, मैंने तेरे को बोला मैंने तेरे को बोला कि तेरे को वर्क डन जब निकालना पड़ेगा, और तू ये चीज यूज करता है ना, ये चीज यूज करता है कि W बराबर F.S कॉस थीटा, ये यूज करता है, कहा हाँ भैया करता हूं मैं। तबीयत खराब हो रही है यार थोड़ी सी, क्या करूं मैं, है ना। ठीक है, तो मैंने तेरे को एक चीज विशेष ध्यान दिया था, मैंने बोला था, मैंने कहा ये जो थीटा होता है ना, कहा कि ये होता है एफ और एस के बीच का होता है हमेशा ही। का ठीक है भैया, आपने मेरे को बताया। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि जब अगर मैं कहता हूं फ्रिक्शन की बात करता हूं, कहा हाँ भैया का फ्रिक्शन की बात करता हूं ना, तो तेरे को नहीं लगता फ्रिक्शन तो हमेशा मोमेंट के यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड में लगता है हमेशा ही। अगर मैं मोशनल फ्रिक्शन की बात करूं, यानी कि जहां पे चल रहे हैं चीजें, वहां पर क्या होता है कि भैया वो हमेशा ही कहां लगता है, कहां लगता है, कहां लगता है, तो वो भैया हमेशा ही कहां पे लगेगा कि जो मोशन होगा ना उसके जस्ट अपोजिट में लगेगा। यानी कि भैया ये तो मतलब फिर डब्ल्यू ऑलवेज मैं ऐसे लिख सकता हूं कि F.S कहा। लेकिन छोटे भाई एक चीज और, तो मान ले कि तू स्टार्ट किया ऐसे, सर्कल को स्टार्ट किया, मान ले मैं यहां पे बताता हूं, तू ऐसे मान लेना कि इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ऐसे करके सर्कल को सर्कल बना रहा हूं एक, है ना, सर्कल बना रहा हूं। तो देख मैं जब यहां था, कहा भैया यहां था, तो मेरा मोशन किधर था, कि भैया मोशन आपका ऐसे था, फ्रिक्शन कहां लगा, कि भैया इधर लगा। कहा मैं यहां पर आया तो क्या मैंने अपने मोशन की डायरेक्शन भी चेंज की, कहा हाँ भैया बिल्कुल की, अब मोशन की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। कब भैया ऐसे तो फिर मैं टोटल तो मैं निकाल ही नहीं सकता इसको, टोटल तो मैं निकाल ही नहीं सकता, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ले ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और डिस्प्लेसमेंट की भी चेंज हो रही है। कहा भैया बात तो सही है, लेकिन छोटे भाई एक बात बता, कहा मैं इसको छोटा सा सेगमेंट मान लू तो, कहा भैया अगर आप इसको डी एस मान लो ना, छोटा सा सेगमेंट है ना, तो मैं कहूंगा भैया यहाँ पे यहाँ का जो वर्क डन होगा ना, यानी कि डी डब्ल्यू होगा, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, है ना। छोटे सी जगह में छोटी सी जगह में छोटा सा वर्क डन कितना, का भैया डी डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा कितना, का भैया फ्रिक्शन फोर्स एफ आर, और क्या हो जाएगा डी एस हो जाएगा। कहा भैया ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में पूरा कर दूं, कहा भैया तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स मिलकर, ये छोटे छोटे डीएस 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 ऐसे 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 डीएस डीएस डीएस, ये सारे डीएस है, ये भी डीएस है, ये सारे डीएस मिलकर क्या बनाएंगे, सारे डीएस मिलकर क्या बनाएंगे, कि भैया कहा कि ये तो टोटल मिलकर पाथ ऑफ लेंथ ऑफ कंप्लीट पाथ बना लेंगे। कहा और भैया फ्रिक्शन एफ आर तो फिक्स रहेगा। कहा भैया और भैया कहा का छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू था, अगर पूरे की बात करूं तो मैं कहूंगा कंप्लीट डब्ल्यू, यानी कि भैया कहा का आपके कहने का मतलब क्या है कि डब्ल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा भैया क्या, का भैया एफ आर यानी फ्रिक्शन फोर्स इनटू टोटल लेंथ ऑफ पाथ, क्या आ जाएगा का भैया टोटल एल ऑफ। बात समझ में आई क्या कि कैसे आया। यहां पे छोटे भाई डिस्प्लेसमेंट लेता है, यहां पे क्या लेता है, पाथ की डिस्टेंस लेता है। क्यों लेता है, तो भैया छोटे छोटे मिलकर पूरे बढ़ाया। कहा तो भैया यहां पर इसने फोर्स मेरे को पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स का बता दो, तो भैया फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कि भैया म्यू इंटू एन होता है। कहा भैया और डॉट का भैया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा, का भैया छोटे छोटे पाथ आएंगे, यानी कि कंप्लीट पाथ, और कंप्लीट पाथ यानी कि ये कितना होता है सरकमफेरेंस, का भैया 2 पाई आर, तो मैं कहूंगा 2 पाई इंटू आर। कहा भैया बता पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, का भैया कहा का मोशन इधर है फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो इसका मतलब भैया नेगेटिव फीलिंग आएगी, नेगेटिव लगाऊंगा।
बात समझ में आई क्या? कहा भैया इतनी बात समझ में आई। बस तो छोटे भाई आजा फिर, आजा फिर, आजा फिर, है ना। म्यू कितना दे रखा है कि भैया माइनस का 0.5 आ गया, इंटू एन कितनी दे रखी है कि भैया ये दे रखी है मेरे को 5 न्यूटन, है ना, 5 न्यूटन दे रखी है कि भैया, हाँ का मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई इंटू आर भी दे रखी है मेरे को 1/पाई, कि भैया 1/पाई आ गई कहाँ, पाई से भैया पाई मर गया, ठीक है भैया, इससे ये गया 10, कहाँ भैया, कि भैया ये से ये मर गया और ये से ये मर गया, यानी कि आंसर कितना आ गया कि भैया माइनस का 5 जूल आ गया। कितना आ गया? माइनस का 5 जूल आ गया भैया, चौथा आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में आई। हटा दो इसको, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 15। अगर छोटे भाई कोई भी चीज समझ में नहीं आए ना, तेरे को छोटा सा भी डाउट हो ना किसी भी चीज में, तो मेरे को सीधा पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना बुरा नहीं हूं, कदापि नहीं हो सकता इतना बुरा मैं। अरे यार मच्छर, ये देखो ये तुम्हारे भाई का हिडन टैलेंट है, पकड़ लिया ना। एक्यूरेसी। है ना। तो 15 यार, मैंने जीव हत्या कर दी यार तुम्हारे चक्कर में, टैलेंट दिखाने के चक्कर में, है ना, नहीं करनी चाहिए थी। हाँ भैया, लेकिन ये जीव का खून पीता है वो। भैया बात तो सही है। हाँ तो भाई क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस। क्या दे रखा है मेरे को भैया, कहा कि मेरे को दे रखा है, मेरे को दे रखा है कि भैया ये मेरे पास में एक क्या है, एम फोर्स, एम मास का ब्लॉक है, कहा भैया, कि भैया म्यू के दे रखा है, कहा भैया म्यू के दे रखा है, कि भैया कहा कि ये मेरे को दे रखा है, फोर्स दे रखा है मेरे को कितना, कि भैया एफ दे रखा है, एफ वेक्टर दे रखा है जो कि है थीटा एंगल पे का, ठीक है भैया। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, एस दे रखा है। वर्क डन पूछा है, वो भी फ्रिक्शन फोर्स का भैया, कहा कि ये तो बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बता दो, कहा भैया फ्रिक्शन फोर्स का बता दो, फ्रिक्शन कितना लगेगा, कि भैया कहा कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है क्या, इसने बोला नहीं यार, लेकिन अपने मान के चलेंगे क्योंकि आंसर इसी तरीके से दे रखा है इसने, है ना। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मोशनल मोशनल फ्रिक्शन है तो वो तो फिक्स रहता है, कहा भैया का कितना लगता है, ये देख म्यू के दे रखा है तेरे को, कहा भैया का, भैया कहा का वर्क फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, का भैया म्यू इंटू एन लगेगा, म्यू इंटू एन लगेगा, कहा। और भैया अगर मैं बात करूं किसकी, का वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, तो मैं कहूंगा भैया कहा का फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो की है एस, लेकिन भैया कहा का फ्रिक्शन लगेगा पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो भैया नेगेटिव फीलिंग, कहा भैया एफ आर निकालना है मेरे को, और एफ आर होता है भैया ये रहा, यानी कि पहले मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी भैया, एन निकालनी पड़ेगी, कहा का, तो एन कितनी है, का देख छोटे भाई, देख छोटे भाई, क्या इसके दो कंपोनेंट कर ले, का भैया टेढ़ा टेढ़ा फोर्स है, आपने हमेशा बताया टेढ़े फोर्स को क्या कर, टेढ़ा जो भी हो उसको क्या करना कर लो, का सीधा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा कि भैया एफ कोस थीटा, कितना है थीटा दे रखा है क्या, दे नहीं रखा छोटे भाई, तो एफ कोस थीटा आ जाएगा, का हाँ भैया एफ कोस थीटा आ जाएगा बिल्कुल। और ये कितना हो जाएगा, का भैया ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, का हाँ भैया, का भैया नीचे लगेगा एम जी, का हाँ भैया जगत उजागर है ये तो, का भैया एम जी लगेगा, और भैया कहा कॉन्टेक्ट सरफेस के बिल्कुल क्या लगती है, परपेंडिकुलर क्या लगती है, एन लगती है, कहा भैया, क्या तो भैया कहा कि ये क्या है, ये यहाँ पे अगर मैं इस लाइन पे देखूं तो ये कहीं जा रहा है क्या, कि भैया नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये सारे फोर्स न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, कहा भैया, यानी कि मैं कहूंगा भैया कि एम जी बराबर है किसके, कि भैया एन प्लस एफ साइन थीटा के बराबर है, कहा भैया बात तो आपकी सही है, और यहीं से मेरे पास में एन की वैल्यू आ गई भैया कितनी, का भैया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, कहा भैया आ गई मेरे पास में।
बस तो छोटे भाई म्यू तेरे पास में है, एन तेरे पास में आ गया, है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया फ्रिक्शनल फोर्स वर्क का कितना हो जाएगा कि भैया माइनस क्या हो जाएगा, एफ आर की वैल्यू है भैया म्यू इंटू एन इंटू एस, कहा का तो भैया माइनस का माइनस, कहा का म्यू के कहा भैया एन बराबर कितनी है कि भैया एम जी कितना आ जाएगा कि भैया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये एन आ जाएगी और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कि भैया एस हो जाएगा, है ना। तो ऐसा सा कोई आंसर है क्या, मुखड़े मैच कर रहे हैं क्या कि भैया माइनस का म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा इंटू एस, यानी फोर्थ आंसर चला जाएगा। बात समझ में आई क्या, का हाँ भैया बहुत जोरदार तरीके से समझ में आई। यही बात यूज करता रहूंगा पूरे पूरे चैप्टर में कि जिस फोर्स का वर्क डन पूछा है बस वही फोर्स लेना है, उसी से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। और अगर नेट फोर्स पूछ ले तो क्या करेगा कि भैया कहां का डेल्टा के ही लगा दूंगा, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जोरदार क्वेश्चन छोटे भाई, जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार, मतलब दिल खुश कर दिया इस क्वेश्चन ने। ठीक है, कहीं भी देख लेना, इसका तेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला, जैसा मैं करवाऊंगा वैसा। का भैया क्या बात कर रहे हो, कहा हाँ छोटे भाई जिस लाइन में तू है ना उस लाइन से मैं निकल के आया हूं, है ना। कहा हाँ भैया बात तो आपकी सही है, और क्या पता अभी तक निकला ही ना हो। यहां तो पढ़ा रहा हूं ना तुम लोगों को, कहां से निकलूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया कि भैया एक मेरे पास में ब्लॉक सिस्टम है जो मूविंग एज शोन इन द फिगर, ब्लॉक ऑफ मास m इज नॉट स्लिपिंग ऑन द वेज, ओके देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। छोटे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख इससे पहले तेरे को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कहा भैया एक चीज बता, कहा भैया मैं तेरे को एक बहुत अच्छी चीज बताने का जा रहा हूं, कहा भैया कब मैं कहता हूं ये यहाँ का जो है वो है म्यू, अगर तूने अगर इसका क्वेश्चन का जवाब तू दे देगा अगर तूने मेरा एनएलएम देखा है तो, कहा भैया ये एम है, कहा भैया मैं कहता हूं ये हिला नहीं है, ये क्या है, मोशन में नहीं है, मोशन नहीं है इसका, ठीक है। मैं कहता हूं मैंने यहां पर फोर्स एफ लगाया, कहा तो ये बता दे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, कि भैया इक्वल्स टू एफ लगेगा। कि अगर मैं इसको एफ से खींचूंगा, मान ले एफ से खींचूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, कि भैया एफ आर लगेगा, अपोजिट साइड में लगेगा, और भैया ये हिल नहीं रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। मैं कहता हूं ये फोर्स ही हटा दूं मैं, तो इसके ऊपर मैं अगर कोई फोर्स लगाऊं ही ना, हालांकि मेरा ये क्या है, खुरदरा है, जो ये प्लेन है वो खुरदरा है, कहा भैया रफ सरफेस है, लेकिन मैंने इस पे मास पे कुछ फोर्स ही लगाया था, तो ये बता कि इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, का भैया लगने वाला फोर्स जीरो है, तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो ही होगा। हाँ सरफेस रफ है लेकिन फिर भी फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, कहा भैया जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक नहीं लगेगा, कहा। अब वैसा ही यहां पे है ना, वैसा ही यहां पे है, ये बोल रहा है कि यहां पर एक ब्लॉक पड़ा है, कहा अगर मैं कहता हूं ये स्मूथ है, याद करे एक क्वेश्चन निकाला था, कहा भैया कि ये एम मास का ब्लॉक था, मैंने कहा कि इसको मैं अगर इधर की साइड में एक्सेलरेशन ए देता हूं, है ना, कहा भैया का तो ये बता दे कि अगर ये स्मूथ है, मान ले स्मूथ है, कहा का तो इसके ऊपर कितना कितना एक्सेलरेशन लगे ताकि ये स्थिर रहे, कि भैया यानी ये स्टेबल रहे। तो आपने मेरे को बताया था ए इक्वल्स टू क्या होता है, जी टेन थीटा होता है, कहा भैया आया था, टेन थीटा आया था। अब इस कंडीशन में इसके ऊपर देख क्या लग रहा था, कि भैया इस कंडीशन में यहां पे लग रहा था इसमें, कि भैया कहा सरफेस के साथ में mg sin थीटा लग रहा था, कहा भैया, और भैया कहा कि इसके ऊपर एक सूडो फोर्स इधर लग रहा था जिसको मैं कहूंगा कि क्या लग रहा था, mg, और इसी mg का ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट लग रहा था, क्या, mg cos थीटा लग रहा था भैया, कहा, और भैया यहीं से आया था ये, यानी कि इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, कहा भैया।
अब इसी कंडीशन में अगर मैं कहता हूं कि ये स्मूथ नहीं है, ये रफ है, क्या है ये, रफ है, म्यू है, तो बता इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? कि भैया कहा कि इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई नेट फोर्स तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि mg cos थीटा बराबर है mg sin थीटा के। रीजन क्या है? कि भैया रीजन ये है g tan थीटा। कहा भैया बात तो आपकी सही है कि जो एक्सेल, अरे mg नहीं है छोटे भाई, ये a है यार, ठीक है, ये a है। इसके ऊपर नेट फोर्स है क्या अभी कुछ का? ना भैया, अगर मैं एज्यूम कर अभी ये स्मूथ है, कहा भैया स्मूथ है, तो ये बता इसके ऊपर कोई एग्जैक्ट कोई एक्सटर्नल मतलब रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है का? ना भैया कोई फोर्स नहीं बन रहा, क्योंकि एम ए cos थीटा जो है mg sin थीटा के इक्वल है। कहा भैया इक्वल है, इक्वल है तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। कहा का अब इज्यूम कर इसके ऊपर मैंने म्यू भी लगा दिया, मैंने कहा रफ सरफेस है, कहा का तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? क्या एक्स्ट्रा इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? का ना भैया कोई फोर्स नहीं लगेगा फ्रिक्शन फोर्स का। क्यों? क्योंकि भैया इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। रीजन क्या है? का भैया रीजन ये है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, जी टेन थीटा है। आई थिंक बात समझ में आई। वैसा ही है ये इसके जैसा, इसके ऊपर भी नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या था? जीरो था, इसीलिए तो ये जीरो हुआ। कहा कि इसके ऊपर भी ये वैसा ही है, तो ये मान के चल कि ये तेरे पास में ब्लॉक था। कहा भैया मैंने इसको एफ से इधर खींचा और एफ से ही मैंने इधर खींच लिया। कहा और ये सरफेस क्या है मेरी, ये सरफेस है मेरी क्या, मान ले कि स्मूथ है। कहा भैया स्मूथ है, तो ये बता कि ये किधर जाएगा, ये किधर मोशन करेगा? का भैया नहीं करेगा ये मोशन का। क्यों? क्योंकि भैया नेट फोर्स जो है वो जीरो है। कहा अब ये मान ले कि ये मैंने क्या कर दी, रफ कर दी, म्यू कर दी। कहा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? का भैया अभी भी जीरो का। क्यों? का क्योंकि भैया जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, नेट फोर्स, तो इस पे जीरो है। कहा कि नेट फोर्स आएगा तभी फ्रिक्शन आएगा, वरना फ्रिक्शन नहीं आएगा। वही कंडीशन यहां पे है, इसको छुपा ले। कहा भैया ये रहा, मैं कहता हूं दो फोर्स लग रहे हैं, एक एम ए cos थीटा लग रहा है, एक एम जी साइन थीटा लग रहा है, दोनों बराबर है छोटे भाई। का हाँ भैया बराबर है, तो क्या फर्क पड़ता है कि इसके ये जो सरफेस है ये स्मूथ है यार। कहा क्या इस पे फ्रिक्शन लगेगा? का भैया नहीं लगेगा। बस वही चीज है। अब आजा क्वेश्चन पे, अब आजा क्वेश्चन पे, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, मैं इसको हटा के दोबारा से बना रहा हूं, थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं, है ना, इसको हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं, है ना, और चलो दोबारा ही बढ़ा देता हूं, है ना। लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान में रखना कि इस क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। रीजन क्या है? रीजन है कौन? एक्सेलरेशन इसका, जो कि है जी टेन थीटा ना। कहां भैया देर का है, कितना फोर्स लग रहा है छोटे भाई? का भैया बिल्कुल लगेगा, एम जी साइन थीटा तो हमेशा ही लगेगा। कहां भैया इधर लगेगा क्या? का भैया एम ए कॉस थीटा लगेगा। कहा भैया यहां पे लगेगा भैया क्या? का भैया यहां पे लगेगा एम जी। कहा भैया और इस सरफेस के बिल्कुल क्या लगेगा? परपेंडिकुलर भैया एन लगेगा, जो कि एन किसके बराबर होगा? का भैया कहा का एम जी कॉस थीटा के, एम जी कॉस थीटा के। छोटे भाई इसके मैंने एम जी के कंपोनेंट कर दिया, तो इसको मैं हटा रहा हूं, है ना। कहा भैया समझ गया मैं, क्या ये फोर्स है इस पे? कहा भैया बिल्कुल स्टेबल है। कहा कि एम ए कॉस थीटा ने बैलेंस कर दिया एम जी साइन थीटा को, एन ने बैलेंस कर दिया इसको, खत्म कहानी। कहा भैया क्या, तो अब क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, पहला पार्ट है, ये बोल रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक इज जीरो। देख ब्लॉक कहां जा रहा है? कि भैया ब्लॉक इधर जा रहा है। कहा और भैया मेरे को तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन पूछा है, वर्क डन ऑफ नॉर्मल फोर्स क्या लूंगा? का भैया नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस, और क्या हो जाएगा? cos थीटा। कहा भैया तो मैं कहता हूं ये डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, तो इस पूरे ब्लॉक के साथ में ये ब्लॉक भी तो इधर जा रहा होगा। कहा भैया इधर जा रहा होगा एस। और भैया कहा कि ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा ना, हाँ अगर ये थीटा है तो ये बताए ये एंगल भी क्या होगा? कि भैया कहा कि ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्क डन क्या हो जाएगा? कि भैया ये हो जाएगा क्या? एन साइन थीटा, यानी एन एस साइन थीटा, एन एस साइन
थीटा का भैया कैसे निकाला? छोटे भाई देख, ध्यान से देख, ये थीटा है, कहा भैया, ये देख पैरेलल लाइन, तो ये एंगल भी क्या होगा कि भैया थीटा होगा। ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा कि भैया 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो छोटे भाई इधर एन का कंपोनेंट क्या होगा कि भैया एन साइन थीटा होगा। यही तो लिखा है मैंने कि फोर्स किधर लगा, इधर का भैया एन साइन थीटा इंटू एस। ये वर्क डन होगा किसका, किसका का भैया कहा का एन तो मेरे को पता है कितनी लग रही है, का कितनी लग रही है एन का भैया कहा का एन तो mg cos थीटा के इक्वल लग रही है कहा। हालांकि यहाँ पे ए भी तो लगेगा, इधर ए लग रहा है तो ए cos थीटा ऊपर लग गया तो ए sin थीटा भी तो लगेगा इधर, है ना, इधर ए sin थीटा भी लगेगा कहा भैया। एन की वैल्यू अगर तेरे से पूछ ले, मैं पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करवा रहा हूं तेरे को कि अगर बाई चांस इसके अंदर कोई वैल्यू पूछ ले तो एन कितना लग रहा है कि भैया कहां का, ये ए से इधर जा रहा है तो सिंपल सी बात है इसके ऊपर सूडो फोर्स ए एम इंटू ए सूडो फोर्स लग रहा है कहां का, इसका एक कंपोनेंट तो एम ए कोस थीटा इधर हो गया तो इधर क्या लगेगा कि भैया एम ए साइन थीटा लगेगा इधर भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है एन क्या हो जाएगा कि भैया एन हो जाएगा मेरा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा का, ठीक है भैया समझ गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोल रहा है कि भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज नॉट जीरो, बोल रहा है भैया नॉट जीरो, कि भैया जीरो आएगा क्यों, कि भैया फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो मैं सिंपल सी बात है क्या लिखूंगा कि भैया फोर्स फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट एस कहा कि, तो भैया जब फोर्स ही नहीं लग रहा, यही तो मैं तेरे को बता रहा था कि यहाँ पे नहीं लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, इसी वजह से बता रहा था कि तो भैया फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लग रहा, तो सिंपल सी बात है वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बोल रहा है कि नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, तो ये भी गलत। तीसरा बोल रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज नॉट जीरो, बिल्कुल सही है, बोल रहा है कि नॉट जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है, किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं आएगा, यही तेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? कहा भैया बहुत तगड़े तरीके से समझ में आई। अगर छोटे भाई ये क्वेश्चन तेरे को समझ में आ गया ना, तो मैं भी, मेरी भी वीडियो एक कमेंट और एक लाइक तो डिजर्व करती है ना, तो अभी कर दे छोटे भाई, है ना, एक ही सेकंड लगेगा, है बात ये ना, मेरी थोड़ी वीडियो प्रमोट हो जाती है यार, है ना। कहा भैया समझ गया मैं, हाइप भी कर देना, हाइप 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 हाइप, क्या था हाइप है, क्या हुआ वो भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि भैया ए पार्टिकल इज मेड, ठीक है, मेड टू मूव फ्रॉम द ओरिजिन इन 3, ठीक है, स्पेल्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है। फर्स्ट जो वो जाता है वो एक्स एक्सिस पे, सेकंड जाता है वो वाई एक्सिस पे, और थर्ड जाता है जेड एक्सिस पे, ठीक है भैया। ईच टाइम ऑफ द फोर्स जो है वो एक्टिंग ऑन द, ठीक है, मतलब उसी मैग्नीट्यूड के अंदर, मतलब लग रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में लग रहा है, ठीक है, और एंड ऑलवेज एक्ट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है। वर्क डन बाय द टोटल, जो टोटल फोर्स है ना वो इक्वल टू टोटल वर्क डन जो है वो कितना है, 300 दे रखा है। तो बोल रहा है कोऑर्डिनेट बताओ। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया ये मोशन कहां हो रहा है, कि भैया कहा कि डिस्प्लेसमेंट, तो इसका सिंपल सी बात है कि कितना है, कि भैया मैं कहता हूं एक्स 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 चला, तो मैं कहूंगा कि एक्स एक्सिस में भी एक्स चला, कहा भैया एक्स चला वाई एक्सिस में, और भैया एक्स चला जेड एक्सिस में, कहा भैया। और भैया ये एक बात और बोल रहा है, कहा का जो फोर्स है ना, कहा का वो ऑलवेज ही इनके साथ में लग रहा है, कि जब वो एक्स एक्सिस में चल रहा है तो यहाँ पे फोर्स भी कितना लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है, कहा भैया। यानी मैं कहूंगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू कितना लग रहा है, का भैया 50 न्यूटन, का भैया जब वो वाई में चल रहा है ना तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, का भैया 50 न्यूटन, कहा भैया। और जब वो जेड में चल रहा है तो वाई जेड लग रहा है भैया, यानी जेड की डायरेक्शन में लग रहा है कितना, 50 न्यूटन, कहा। टोटल फोर्स के, टोटल वर्क डन कितना हुआ, का भैया टोटल वर्क डन बराबर हुआ का भैया एक्स का वर्क डन प्लस वाई का वर्क डन प्लस जेड का, यानी कि डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड, कहा भैया।
तो क्या हो जाएगा F इंटू एक्स, एक्स एक्सिस का कितना हो जाएगा भैया 50x, 50x प्लस का भैया y का भी 50x होगा, कहां भैया 50x होगा, कहां भैया, और इसका भी कितना होगा का भैया 50x होगा, कहां भैया 50 प्लस 50 कितना हो गया भैया 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना 150x, कहां भैया, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया 150x बराबर बोल रहा है टोटल वर्क डन 300 है, कहां भैया टोटल वर्क डन 300 है, मर गया कहां भैया, मर गया का 2, कहां भैया x की वैल्यू आ गई 2, कहां भैया, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि 2 मीटर तो कहां गया होगा का भैया x डायरेक्शन में, फिर 2 गया होगा y में, और 2 ही गया होगा z में, यानी कोऑर्डिनेट तीनों क्या आ गए 2 2 2 आ गए, कितने आगे का भैया 2 2 और 2 आगे, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। बात समझ में आई कहां भैया, बात समझ में आई, हटा दो इसको, कहां हटा दो भैया। क्वेश्चन नंबर 18, छोटे भाई बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, तेरे को ना मतलब मास्टर गोली दे देता है इसमें, है ना, क्या दे देता है मास्टर, गोली दे देता है, लेकिन टेंशन मतलब मैं गोली नहीं दूंगा तेरे को, गोला दूंगा। कि भैया क्या बात कर रहे हो, नहीं टेंशन मतलब अच्छे से बता के जाऊंगा ना, एक एक चीज क्लियर करूंगा कि भैया क्या बात कर रहे हो, कहा हाँ इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, नहीं भैया, हाँ यकीन मान, ये बोल रहा है ये फ्रिक्शन है, यहां पे रेस्ट पे था, यहां पे भी रेस्ट में आ गया, ठीक है भैया समझ गया मैं, यहां से ऐसे टुचुक से किया तेरे को, वहां पर चला गया, कहा भैया समझ गया मैं। अब ये बोल रहा है कि मैं इसको खींच के वापस लेके आता हूं यहीं पे, धीरे 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 यहां पे, कहा का तो बता कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि जो एफ लगाऊंगा मैं, वो कितना लगेगा। मैं फर्स्ट केस देखता हूं, जब ये यहां से लुढ़क रहा है, कहा भैया यहां पे रेस्ट में था, कहा भैया, और यहां पे भी रेस्ट में, कहा क्या तुम ऐसे कह सकता हूं क्या कि डब्ल्यू ऑफ नेट, नेट ऐसे ही होता है ना, कहा भैया नेट ऐसे ही होता है, नेट इक्वल्स टू डेल्टा के ई, कहा भैया डेल्टा के ई होती है, का भैया कहा डेल्टा की यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, का भैया यहाँ पे भी रेस्ट पे, यहाँ पे भी रेस्ट पे, तो सिंपल सी बात है ये तो जीरो हो गया, कहा भैया तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, का भैया जीरो आ गया, कहा लेकिन भैया ये टोटल वर्क डन क्या होता है, यानी कि सारे जितने भी फोर्स है, जितना काम सारे फोर्स करेंगे उनका टोटल टोटल होता है, कहा भैया, तो ये बता यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है, का भैया यहाँ पे दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को मेन, तो क्या का भैया एक तो mg लग रहा है, कहा तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कि टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, का भैया एक तो हो जाएगा वर्क डन ऑफ mg यानी कि ग्रेविटी का, कहा भैया, और प्लस का भैया एक यहाँ पे ना ये बोल रहा है ये खुरदरी है, तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन भी होगा, तो मैं कहूंगा वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो, कहा भैया ये बता कि W ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, कब भैया कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहा है, तो मैं ग्रेविटी वाला ही फोर्स लूंगा, आपने मेरे को बोला है कि जिसकी बात करे जो मेरे को बोलेगा ना भैया, आपने मेरे को बोला था कि जिसके बारे में बोले उसी पे ध्यान दूंगा, कहा और किसी पे ध्यान नहीं दूंगा, मेरे को और किसी से मतलब नहीं है, जो मेरे को दिखाएगा मैं उसी को देखूंगा, कहा हाँ भैया, क्या तो यहाँ पे तेरे को क्या दिखा रहा है, कि भैया यहाँ पे जी दिखा रहा है, मतलब ग्रेविटी दिखा रहा है ना, तो ग्रेविटी दिखा रहा है, तो भैया ग्रेविटी लिखूंगा, यानी कि एफ ऑफ ग्रेविटी वाला, कहा और इनटू भैया डिस्प्लेसमेंट एस, कहा तो भैया ग्रेविटी से जो डिस्प्लेसमेंट आया है ना भैया, कहा तो वो कितना आया है एच आया है, तो मैं कहूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो भैया mg लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, और भैया कहा क्या ये फोर्स भी तो नीचे लग रहा है, कहा भैया mg भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, यानी पॉजिटिव फीलिंग, कहा भैया, लेकिन भैया कहा कि ये तो बात हो गई, कहा और भैया दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी लग रहा है, कहा तो क्या लगेगा भैया, कहा कि आप जो मेरे को बोलोगे ना देखने को मैं उसी को देखूंगा, यानी कि मैं भैया यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को देखूंगा और कहूंगा डिस्प्लेसमेंट एस, या मेरे को मतलब ही नहीं है भैया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस का, मैं कहता हूं वर्क डन होगा, बस ये है W, मेरे को नहीं पता कितना करेगा क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट नहीं पता ना, तो मैं एफ डब्ल्यू लेता हूं, कहा भैया का तो ये बता ये कितना है, ये कितना है, का भैया
कि ये तो है mg, कहा तो मैं कहूंगा mgh, कहा भैया, प्लस वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, कहा भैया, इक्वल्स टू 0, कहा इसको उठा के उधर ले जा, कहा भैया, तो वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया का भैया, माइनस mgh आ गया। कितना आ गया? माइनस mgh आ गया। अब छोटे भाई तेरे पास में दोनों चीजें हैं, कहा भैया मेरे पास में दोनों चीजें हैं, ये माइनस mgh हो जाएगा। ये देख, टोटल नेट कितना है का भैया, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, आपने मेरे को बताया पहले ही, कहा भैया, तो बस वही क्या, ये 0 है तो टोटल नेट वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, कहा भैया। यहाँ पे 2 वर्क डन हो रहे थे, एक ग्रेविटी का हो रहा था, एक किसका हो रहा था, फ्रिक्शन का हो रहा था, कि भैया इसको उठा के इधर ले गया तो सिंपल सी बात है, वर्क डन और फ्रिक्शन आ गया कितना मेरे पास में, माइनस का mgh। कहा भैया बात तो आपकी सही है, इसको हटा दू, कहा भैया एक बार हटा दो, क्योंकि मेरे पास में ये आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैंने यहां पे एक फोर्स लगाया एफ लगाया, इसको उठा के यहां पे ले आया वापस से धीरे धीरे, कहा भैया, बोल रहा है वर्क डन बता दो, किसका, एफ का भैया, कहा का आज भी मेरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो आज भी 0 है, यानी कि W ऑफ नेट मेरा आज भी क्या होगा, 0 होगा, कहा भैया, कि भैया W नेट के अंदर इस बार 3 चीजें आएंगी, कि क्या, कि भैया यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं ना, कहा का तो एक तो W ऑफ F यानी कि जो मैं खींच के ला रहा हूं उसका वर्क डन होगा, कहा भैया, और क्या होगा, कि भैया रास्ते में ग्रेविटी भी काम करेगी, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे ग्रेविटी भी काम कर रही है, कहा भैया। दूसरा भैया यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का भी वर्क डन होगा, तो मैं कहूंगा एफ आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कि भैया 0 होना चाहिए। ये तेरे को निकालना है, कहा भैया, ये दोनों तेरे पास में है वो रहे, तो मैं कहूंगा कि डब्ल्यू एफ प्लस कितना है, का भैया एम जी एच कितना हो जाएगा, एम जी एच, कहा भैया, का भैया प्लस क्या लिख दूंगा, का भैया एफ आर कितना होता है, का भैया माइनस का लगा दो, यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, का भैया एम जी एच आ जाएगा इक्वल्स टू 0। लेकिन भैया एक गड़बड़ हो गई इस बार का, क्या, मैं भी ध्यान नहीं दिया, का भैया क्या, का छोटे भाई जब इसको तू उठा के ऐसे लेके जाएगा, कहा का तेरे को नहीं लगता mgh इस बार तेरा नेगेटिव होगा, का भैया कैसे, देख यहां से तू ऐसे लेके जा रहा है, कहा का तो ग्रेविटी कहां लग रही है, का भैया ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, और मेरा मोशन कहां है, का भैया ऊपर है, तो इसका मतलब भैया ये जो ग्रेविटी वाली आएगी ना, ये नेगेटिव आएगा इस बार वर्क डन, इस बार मेरे को नेगेटिव मिलेगा सेकंड केस में। क्या, तो भैया ये तो आपने मेरे को ऐसे बताया ना छोटे भाई, वो जाते हुए टाइम था, जाते हुए टाइम तू लेके जा रहा था ना केस फर्स्ट में, कहा हाँ भैया, तब क्या हो रहा था, या तू इसको हटा ही दे एक बार। वो झमेला मैंने सिर्फ किसके लिए किया था, इसके लिए किया था, ठीक है भैया। जाते वक्त लेके गया था ना, तब ग्रेविटी क्या थी, कि भैया नीचे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट में नीचे था, इसलिए मेरा पॉजिटिव आया था वो वहां पे, कहा। लेकिन भैया जब मैं इसको लेके जाऊंगा ना, कहा का, तो भैया फ्रिक्शन फोर्स, का भैया फ्रिक्शन फोर्स का तो मेरे को पता है कि पहले भी माइनस था, आज भी माइनस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ को लेके जा रहा हूं, ये तो मेरे को निकालना ही है, मेरे को नो डाउट, मेरे को नहीं पता प्लस है माइनस है, छोड़ो, कहा भैया। लेकिन भैया ये पता है मेरे को कि जब यहां से इसको मैं उठा के लेके जाऊंगा ना ऐसे, कहा का, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट मेरा ऊपर है, इसका मतलब भैया नेगेटिव आएगा, कहा का। तो छोटे भाई ये बता कि माइनस का 2 mgh उधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, का भैया, कहा का प्लस का 2 mgh आ जाएगा। आई थिंक तेरे को छोटे भाई समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो छोटे भाई दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बस मैंने यहां पे इतना ही चेंज किया है, देख कि एफ नेट क्या होगा, कि भैया 0 होगा, क्यों, क्योंकि भैया यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल 0, कहा भैया। टोटल नेट में क्या आएगा, कि भैया यहां से खींच के लेके जा रहा हूं तो एक तो डब्ल्यू एफ काम करेगा, कहा भैया। दूसरा भैया यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं तो ग्रेविटी भी काम करेगी, कहा भैया। और फ्रिक्शन भैया कल भी लग रहा था, आज भी लगेगा, कहा भैया। का तो भैया जब मैं बात करता हूं डब्ल्यू एफ की, मेरे को निकालना है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। डब्ल्यू एम जी की बात करता हूं भैया, का एम जी यानी कि ग्रेविटी की बात करता हूं, भैया मैं इसको खींच के ऊपर लेके जा रहा हूं, ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो भैया माइनस का एम जी एच, कहा भैया।
और भैया फ्रिक्शन फोर्स तो आपने मेरे को बताया था, आपने निकाला ही था कि ये रहा। कि भैया इसको पॉजिटिव नहीं लेंगे छोटे भाई, ये देख आज भी नेगेटिव में लगेगा, इधर लेके जाएगा तो ये इधर लगेगा ना फ्रिक्शन। कहा हाँ भैया, का तो ये ऑलवेज वैसे ही नेगेटिव आएगा तो ये वैसा ही आएगा। ठीक है, कहा हाँ भैया बात समझ में आई, हटा दूं इसको, कहा हाँ भैया हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को एक फंक्शन दे रखा है, गंदा सा नहीं होता है छोटे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 न्यूटन का। ठीक है, और 5 kg का मेरे पास में बॉडी है, बोल रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट x बराबर 0 से x बराबर 3, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स। भैया कहा क्या सब कुछ सही चल रहा है? कहा हाँ भैया सब कुछ सही चल रहा है। का तो भैया कहा वर्क डन पूछ रहा है, कहा का तो वर्क डन क्या होता है? का भैया एफ डॉट एस होता है। कहा हाँ भैया, लेकिन भैया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में फिक्स नहीं है, यानी कि मेरे पास में ये फिक्स नहीं है। कहा भैया नहीं है। का तो सिंपल सी बात है, मेरे को तो फंक्शन दे रखा है किसका? एफ और एक्स का। कहा भैया, का तो भैया इंटीग्रेशन कर दूंगा। कहा का तो इंटीग्रेशन ऑफ बता रखा है मैंने, है ना, तो क्या हो जाएगा? का भैया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2। कहा भैया, और प्लस 5x। कहा भैया हो गया। का भैया कहा का लिमिट रख दो 0 से 3, इसने 3 का बोला है। कहा भैया 3 का बोला है तो लिमिट रख दो। फर्जी सा क्वेश्चन है ना छोटे भाई? कहा भैया फर्जी सही है। का भैया कहा अपर लिमिट रख देंगे तो कितना आएगा? का भैया 3 से 3 मर जाएगा, है ना, बच गया कितना? का भैया 3 से 3 मर गया, बच गया कितना? का x, है ना छोटे भाई, एक्स नहीं बचा, 1 3 मरा है ना। कहा का यहाँ पे 3 रखूंगा तो 1 3 मर गया ना। जो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना वही काट सकते हैं इसको। कहा भैया का मैं हूं, का है तो बेटा छोटे भाई 2 प्रकार के इंटेलिजेंट होते हैं ना। का तो कट गया। कहा तो कितना आ जाएगा? का भैया 9 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा? का भैया कहा का 3 3 9 9 तिया 27, 27/2 यानी कि आ जाएगा 27/2। कहा भैया प्लस का भैया कहा का 5 तिया 15, ये आ गया 15। कहा भैया 0 रखेगा तो पूरा 0। कहा भैया यार सोल ही तो करना है, कर लेना यार, क्यों ऐसे कर रहा है? कितना बच गया? का भैया 27/2 और प्लस का कितना 15 और 9 कितने होते हैं? का भैया 24 होते हैं। कैसे सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं? का भैया कहा का आपकी भी कैलकुलेशन मेरे जैसी है ना। कहा छोटे भाई तेरे जैसी है ना। मेरे को लगता है यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मेरे को क्यों अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। हाँ अच्छी फीलिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है? माइनस है, और ये क्या है? कि भैया माइनस है, इसीलिए अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, है ना। कहा भैया का तो बच गया कितना? कि भैया कहा का 27/2। कहा भैया और 15 यानी कि कितना बच जाएगा? कि भैया माइनस का 6 बच गया। कहा तो कितना आ जाएगा? कि भैया 27/2 माइनस कितना आ जाएगा? अरे यार 6, 27 माइनस 12। कहा भैया क्या कर रहा हूं यार मैं, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? का भैया 5 और 1 15/2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया? 7.5 आ जाएगा, है ना। तो वर्क डन कितना आ गया? का 7.5 आ गया भैया, थर्ड आंसर, है ना। कहा होता है कई बार मैं इधर उधर निकल जाता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? कि भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है छोटे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। एक फोर्स है मेरे पास में जो कितना है? F इक्वल्स टू KX3। कहा भैया पैरेलल, ठीक है,
पार्टिकल ठीक है, जो इसके ऊपर काम कर रहा है वो पार्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे ऐसा काम कर रहा है छोटे भाई। ये तेरे पास में पार्टिकल है, इस पे ये फोर्स लग रहा है एफ, और ये तेरे पास में एंगल दे रखा है थीटा, और ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 से x2 है। तो बता दो मेरे को इसका वर्क डन। छोटे भाई का हाँ भैया, क्या तेरे को नहीं लगता कि इधर क्या होता है, कि भैया एफ कोस थीटा होता है। इसीलिए देख यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में काम आता है। जब मैंने तेरे को बताया ना, जब मैंने तेरे को बोला कि छोटे भाई मतलब इसकी डायरेक्शन में लेना है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, कहा हाँ भैया, तो यहाँ पे काम आता है। ये देख कोस थीटा इक्वल्स टू कितना है, 60 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा कि भैया f/2 आ जाएगा। तो तेरे को सिर्फ वर्क डन में क्या लेना है कि भैया वर्क डन बाय f/2 से, यानी कि तेरे को नहीं लगता जो f डैश जो तेरा आएगा वो कितना आएगा कि भैया वो आ जाएगा k/2 x³ कहा भैया। अब ये देख तेरे पास में ये आ गया, तेरे पास में क्या, fx फंक्शन, कहा भैया। अब वर्क डन निकाल दे, कहा भैया w बराबर क्या आ जाएगा कि भैया k/2 तो सीधा आ जाएगा, कहा भैया ये आ जाएगा भैया कितना, तो भैया कहा का x⁴ डिवाइड बाई 4 कितना आ गया कि भैया k/8 इंटू x⁴, और इसके लग दूंगा लिमिट 0 से, सॉरी x1 से x2 का। तो भैया सिंपल सी बात है कि आंसर क्या आ जाएगा कि भैया आ जाएगा k/8, और ये क्या आ जाएगा कि भैया x⁴ माइनस x1⁴। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, है ना। तो ऐसा सा कुछ आंसर आ जाएगा। तो k/8 ब्रैकेट में x⁴ माइनस x1⁴ थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। कहा भैया आज छोटे भाई वर्क पूरा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अपना काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम रहेगी, जो कि मैं तुमको करवा चुका हूं साथ साथ में। तो भैया क्या बात कर रहे हो, कहा छोटे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 फर्जी सा क्वेश्चन, लेकिन मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन पढ़ ले छोटे भाई, मैं सीधा तेरे को क्या कर दूंगा, सीधा डायरेक्ट बता दूंगा। 6 ये क्या हो जाएगा f, और ये है x, है ना। हाँ, तो छोटे भाई ये बोल रहा है कि मतलब इस ग्राफ के अंदर मेरे को वर्क डन बता दो। तो सिंपल सी बात है, fx फंक्शन है, तेरे लिए कुछ नया नहीं है ना। कि मैंने तेरे को पहले बताया था कि f.x यानी कि जिनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, वर्क डन क्या होता है भैया f.x होता है ना। तो मल्टीप्लाई का मतलब यानी भैया fx फंक्शन का इंटीग्रेशन मेरे को क्या देगा, w देगा, और fx फंक्शन का fx का ग्राफ होगा तो उसका एरिया मेरे को क्या देगा, वर्क डन देगा। तो ये देख वर्क डन निकाल ले, ये एरिया निकाल ले। कैसे निकालूंगा कि भैया ये कितना है ऊपर 6, तो भैया 6 इंटू 3 कितना हो गया, 1 2 4 3 6 18, तो ये हो गया। कहा भैया इसका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है कि भैया 3, और हाइट कितनी है कि भैया 6। तो ये ले छोटे भाई कट गया, और ये कितना आ गया 9 आ गया। तो ये 9 आ गया, कितना आ गया कि भैया 18 और 9 कितना होता है कि भैया 27 हो गया। तो आंसर कितना चला जाएगा, 27 जूल चला जाएगा, सेकेंड आंसर। ठीक है, कहा भैया समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 23 वाला तेरे लिए होमवर्क है, ठीक है। आंसर बता के जाऊंगा मैं, ठीक है। मैं ग्राफ बना रहा हूं, तू थोड़ा सा ग्राफ देख लेना, ठीक है। अगर तू खुद सोल्व कर रहा है तो खुद भी सोल्व कर ले, क्योंकि मैं करवाऊंगा वैसे तो, लेकिन है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। है कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है, एक चीज ध्यान में रखनी है, वो मैं बता दूंगा तेरे को, है ना। ये है 0, और ये है 1 2 3 4 5, यहां पर आएगा 6 7, और यहां पर आएगा 8 और यहां आएगा 9, ठीक है। तो ये बोल रहा है मेरे पास में एक मतलब फिगर जो दे रखा है उसके अंदर एक्सेलरेशन ऑफ ए
4 kg बॉडी, ठीक है। तो मेरे को दे रखा है, ठीक है, एक्स और ए का ग्राफ दे रखा है। ये क्या दे रखा है मेरे को, एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ दे रखा है। कब भैया कहा, कब वर्क डन पूछा है मेरे को, एक तो 4 मीटर पे और एक 7 मीटर पे, एक तो 4 मीटर पे और एक 7 मीटर पे, ये 7 का। तो भैया सिंपल सी बात है, 4 पे बोल रहा है तो 4 तक का एरिया निकाल लूंगा, 7 का बोल रहा है तो 7 तक का एरिया निकाल लूंगा। कहा का, तो भैया 4 तक का एरिया निकालूंगा, है ना। लेकिन भैया एरिया कैसे निकालूं, मेरे को तो दे रखा है क्या, ए और एक्स का ग्राफ दे रखा है। लेकिन छोटे भाई तेरे को मास भी तो दे रखा है, कितना का भैया 4 kg का। तो छोटे भाई एफ इक्वल्स टू क्या होता है का भैया, एम इंटू ए होता है। यानी कि अगर मैं इनके साथ में क्या कर दूं, एम को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ग्राफ मेरा चेंज हो जाएगा इसमें एफ में। कहा भैया तो देख 3 इंटू 4 यानी यहाँ पे मैं 12 कर दूं। कहा भैया कर दो। अब जैसे ही 12 कर दिया और यहाँ पे भी 12 कर दूंगा, यहाँ पे भी ये क्या है माइनस का 3 है तो यहाँ पे माइनस का 12 कर दूंगा। कहा भैया का, तो सिंपल सी बात है कि ये ग्राफ मेरा चेंज हो गया किसमें, फोर्स डिस्प्लेसमेंट में। कहा भैया बात तो आपकी सही है, दिया हुआ था एक्सेलरेशन और इसमें मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि F इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। कहा भैया तो m को मल्टीप्लाई कर दिया किससे मैंने, एक्सेलरेशन से, तो सेम ग्राफ मेरा बन जाएगा किसके लिए, किसके लिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है भैया अब तो हो ही गया सोल्व। 4 तक क्या निकालूंगा इसका, जो ये है एरिया निकालूंगा, तो 4 तक कितना हो जाएगा, W किसका 4 का इक्वल्स टू कितना हो जाएगा का भैया, कहां का इसका अलग से निकालूं, कहां का, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर कितना 12 का। हाँ भैया तो आ गया 6 का, तो 6 प्लस इतने इतने का कितना आ गया, 6 आ गया। इसका कहा भैया, इसका कितना आ जाएगा, इसका का भैया इसका आ जाएगा कितना का भैया, 3 इंटू 12 यानी कि 12 तिया 36, तो ये आ गया 36 किसका, इतने इतने का। कहा भैया, और भैया कहा 4 से 5, और देख ये देख इसका भी बेस सेम हाइट सेम, तो इसका 6 तो ये भी 6 आएगा। कहा भैया तो इसका भी 6 आएगा। कहा भैया का, तो बस छोटे भाई, और ये देख इसका भी बेस सेम है, इसके देख इसका बेस कितना था का भैया, इसका बेस था 3 और इसका भी देख 6 7 8 इसका लगा, ठीक है ये आ गया। कहा भैया तो तेरे को तो यहां तक निकालना है। कहा भैया 36 और 6 कितना हो गया का भैया, 42 हो गया। 36 प्लस 6 यानी कितना हो गया, 42 यानी 42 जूल। 4 तक तो कितना आ गया, इतना इतना एरिया का भैया 42। कहा लेकिन भैया अब 7 का बोल रहा है तो 7 तक मेरे को इतना इतना और निकालना पड़ेगा। कहा का, तो भैया ऊपर वाला कितना हो गया, 36 और 6 42, 42 और 6 48, यानी कि इसका पूरे का कितना हो गया भैया 48। कहा भैया ये माइनस, कहा भैया का, तो ये कितना है का भैया 6, और ये कितना आ जाएगा का भैया, ये कितना है का भैया 1 है, और ये कितना है का भैया, ये है कितना 12, तो 12 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 18 यानी माइनस का 18 कर दूंगा। कहा का, तो W ऑफ कितना 7 कितना आ गया का भैया 48 माइनस 18 यानी कि कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा 48 जूल और 30 जूल, यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा छोटे भाई। बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 23, दिखा रखा है मैंने, ठीक है यहाँ पे। इसका आंसर मैं तेरे को बता देता हूं कि कितना आएगा 23 का। 23 का आंसर आएगा 3rd, ठीक है सेम है, बस ग्राफ के एरिया निकालने हैं, निकाल दे छोटे भाई, ठीक है। तो आंसर बता देना मेरे को, कमेंट जरूर कर देना। तो भाई मेरे को लगता है कि आज की क्लास में मजा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर मजा आ गया हो, समझ में आ गया हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी अगर किसी को सीरीज ज्वाइन करनी है तो सीरीज ज्वाइन कर सकता है ना। यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, QR लगा हुआ है, स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर QR से नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन है, वहां पे क्लिक करके 59 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर डाउट काउंटर लेना है तो डाउट काउंटर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। और उसके अलावा अगर सीधी कोई अगर मैं थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहता है तो भी मैंने QR लगा रखा है, ठीक है। आप जितना भी मतलब आपसे हो मेरी हेल्प कर सकते हो आप, आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए इस टाइम बहुत बड़ा है भाई, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें और पढ़ते रहें।